हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी मनोज बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक के बाद एक नए मोड आप सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं। अब ये जानकारी आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से दी जा रही है। जिनको ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 11 अगस्त का ऑर्डर आ जाने के बाद से बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सोच पूरे तरीके से गलत थी। उसकी खास वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के बाद से कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर नहीं दिए। अगर किसी का जवाब दिया भी है तो उसी के लिए उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। इसी वजह से 11 अगस्त 2023 के बाद से लगभग 10 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग याचिकाएं जा चुकी हैं और अब इन पर अलग अलग फैसले आप सभी के बीच हैं। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैक टू बैक सुनवाइयों का दौर जारी है और बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ऑर्डर भी जारी किए जा रहे हैं और इसमें उसी मुद्दे पे बात की जाएगी। लेकिन ये वीडियो उन सभी मुद्दों को कवर करेगा जो कि देश भर की अलग अलग याचिकाओं पे देखने के लिए मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले 11 तारीख को जब डिसीजन आता है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल ने अपनी क्लैरिफिकेशन याचिका दाखिल की। रजिस्ट्री ने उसको डिस्पोज कर दिया, उन्होंने दोबारा से दाखिल कर दी। अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। पुनर्विचार याचिका छात्रों के माध्यम से दाखिल की गई, उस पर भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर अब तक 3 याचिकाएं जा चुकी हैं, जिसमें से एक याचिका बीटीसी डीलेड अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी। 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई थी। वहां पर यह कहा गया था कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। ठीक है। दूसरी सुनवाई देखने के लिए मिलती है बिहार सरकार की याचिका पर, जिस पर जब सुनवाई होती है तो बिहार सरकार अपनी याचिका को वापस ले लेती है। फिर उसके बाद में तीसरी सुनवाई अभी कल परसों ही आपको देखने के लिए मिली। वहां पर भी इस याचिका को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर लगाए जाने का आदेश दे दिया गया। लेकिन अब इसके बाद से कहीं ना कहीं मामला और भी ज्यादा कंफ्यूजन वाला हो चुका है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ही फैसले को पलट रही है? ध्यान से समझिए। क्योंकि जस्टिस एएस बोपन्ना जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के केस के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान करने का आदेश दे दिया। अब उनको वहां नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। हालांकि उनका फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आने वाले इस जजमेंट पे डिपेंड करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पर। लेकिन अब जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर सभी याचिकाएं एक तरफ से एक साथ आ चुकी हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल की याचिका भी जस्टिस अनिरुद्ध बोस के अंडर में आ चुकी है। सेम बिहार सरकार की दोनों याचिकाएं इसी बेंच में जा चुकी हैं। इसी तरीके से जो भी बीएड वर्सेस बीटीसी से संबंधित मामले हैं वो इसी बेंच में आ चुके हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मामला हो, अगर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर ये इस याचिका पर होने वाली सुनवाई भी इसी बेंच में आ जाएगी, क्योंकि जस्टिस एएस बोपन्ना जी अब इस मामले पर सुनवाई करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एमपी शिक्षक भर्ती के बारे में, वो भी इसी बेंच के अंदर है। हाल ही में आपने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी देखी थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुनवाई हुई थी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस इसके अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की याचिका, मतलब जो बेंच थी उस याचिका पर सुनवाई करती है। सुनवाई के बाद उसमें क्या देखने के लिए मिला, लिखा हुआ है कि 2 हफ्ते का समय दे दिया जाए इस मामले पर और उसके बाद इस मुद्दे पर सुनवाई की जाए। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द लेटर सर्कुलेटेड बाई लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर द मैटर स्टैंड एडजॉर्न फॉर द 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह के लिए इस केस को स्थगित कर दिया जाता है और उसके बाद में इस पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। यानी कि सभी याचिकाएं अब एक साथ आ चुकी हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, यूपी की हो, बिहार की हो, या इसके अलावा केबीएस, एमपी या जो भी देश के अंदर मामला बीएड वर्सेस बीटीसी पर है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देती है। क्या एक साथ बीएड छात्रों को बाहर कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ही बात आ चुकी है। लाखों अभ्यर्थी बीएड करने वाले जॉब कर रहे हैं, चाहे वो 69,000 के हों, एमपी के हों, छत्तीसगढ़ के हों। ठीक है। इसी तरीके से बिहार के अंदर भी लाखों अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है, वो भी यहाँ नौकरी के लिए बैठे हुए हैं। क्या कोर्ट अब उनको भी बाहर कर देगी? क्योंकि अभी तक ये था कि प्राइमरी में शिक्षक कौन बनेगा और इसकी योग्यता क्या होगी। इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को अपना फैसला सुना दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। अब योग्यता की बात तो ठीक थी, लेकिन 2018 से लेकर 2023 के बीच में लाखों अभ्यर्थियों ने बीएड किया, साथ ही साथ अलग अलग भर्तियों में चयनित हुए। इन सभी अलग अलग भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी
अब एक साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरवाजे पर हैं और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर सुनवाई होने वाली है। और इसमें से एक भर्ती जिसका नाम 69,000 है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पूरी की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी मिली थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई भी फैसला सुनाती है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले को पलट देंगे? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में चाहे जैसे भी मामला था, मुझे पता है कि 69,000 में जब बीएड को लेकर पहले सुनवाई हुई थी वो अलग मामला था, ये सुनवाई अलग मामले को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर एनसीटी के गजट को चैलेंज किया गया था वहाँ पर 69,000 की योग्यता को लेकर, बीएड की योग्यता को लेकर, इसलिए वहां पे कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन अब दोनों मामले तो अलग अलग हैं, ये बात सत्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर ही 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित शिक्षक हैं वो नौकरी कर रहे हैं लगभग 3 सालों से। अगर कोई भी आदेश दिया जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी संख्या में लाखों बीएड छात्रों को बाहर कर सकती है? क्योंकि एक के बाद एक याचिका जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर जारी है और लगभग देश भर की सभी शिक्षक भर्तियों के मुद्दे अब एक साथ जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर आ चुके हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर इस बात को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि इस आदेश को कैसे लागू करना है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है, लेकिन 28 जून 2018 के बाद से हजारों की संख्या में ऐसी भर्तियां देखने के लिए मिली है जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है, परीक्षा दी है, रिजल्ट जारी हुआ है। अब उसमें किसी को नौकरी मिल गई है, किसी का रिजल्ट आ गया है, किसी को नियुक्ति मिलना बाकी है, तो किसी का रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन 11 तारीख का ऑर्डर इस बात को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं करता कि इन सभी भर्तियों में क्या किया जाए। क्या एमपी के अंदर जो नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाए, छत्तीसगढ़ में जिनको नियुक्ति मिली उनको हटा दिया जाए, बिहार में जिन्होंने परीक्षा दी उनको बाहर कर दिया जाए या अंदर कर दिया जाए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के बाद से अभी भी खड़े हुए हैं और इसी वजह से लगातार एक के बाद एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भरा हो चुका है ये मामला। अब देखना यह होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा जितनी भी पुरानी शिक्षक भर्तियों को लेकर मामले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए हैं, क्या सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले पर एक साथ लाखों अभ्यर्थियों को बाहर कर सकती है? क्योंकि अभी तक तो उनकी बात हो रही थी जिन्होंने सिर्फ बीएड किया है और बीएड करने के बाद वो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे जो बात है वो उनके लिए जिन्होंने बीएड करने के बाद में शिक्षक बन चुके हैं और 2 या 3 सालों से लगातार सैलरी भी ले रहे हैं शिक्षक बनने की। उसके बाद अब मामले सुप्रीम कोर्ट में जाना निश्चित तौर पे जजेस के सामने थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाएगा, लेकिन अब इस ऑर्डर को किस तरीके से लागू करना है, जब तक इसके बारे में जस्टिस पूरे तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं दे देते ये मामला और ज़्यादा फंसता जाएगा। यही वजह है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर देश की सभी भर्तियों से संबंधित मामले एक साथ जा चुके हैं और अब इन पे जो सुनवाई होगी वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस ही करेंगे। लेकिन देखना यहाँ पर यह बात होगी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नौकरी मिली है या किसी और भर्ती में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने फैसले को पलट सकती है? अगर नहीं पलटते हैं तो किस तरीके से उनको नौकरी में बनाकर रखा जाएगा, या फिर कोई ऐसा प्रावधान या कोई ऐसी छूट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे दे पहले के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक तारीख तय कर दे कि इस ऑर्डर को कब से लागू करना है, 11 अगस्त 2023, 25 नवंबर 2021 या 28 जून 2018। अगर इन तीनों में से सुप्रीम कोर्ट एक भी बात क्लियर नहीं करती है तो ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, जो कि हो चुका है। एक एक करके लगभग सभी भर्तियां जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर जा चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती पर सुनवाई होने वाली है 20 तारीख को और उसके बाद ये तय होगा कि बिहार में बीएड अभ्यर्थी रहेंगे या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।